अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान टेमी ब्रोस ने कहा है कि पाक अफगान सरहद से दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इस बात की मजहर है कि इंसदाद दहशतगर्दी के सिलसिले में पाकिस्तान और अमरीका का ताउन इंतहाई अहम है। कहा अमरीका इस ताउन पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। उन्होंने कहा जहाँ तक पाकिस्तान से अमरीका के ताल्लुकात की नौइयत का ताल्लुक है तो ये हमारा मुश्तरका मफाद है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़े। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब रूस और यूक्रेन के साथ अमरीकी सिफारतकारी का मरकज बन गया है। सऊदी अरब और रूस के साथ तिजारती मुआहिदा चाहते हैं। जल्द दौरा सऊदी अरब का ऐलान। ट्रंप ने कहा कनाडा और भारत अमरीकी मसनूआत पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाते हैं। हमास से मुज़ाकरात पर अमरीकी सदर का कहना है अमरीका के मुज़ाकरात से इसराइल को फ़ायदा हो रहा है। हमास से यरगमालियों की रिहाई के लिए बात की है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का यमन के लिए मुज़ाकरात और फौरी इंसानी इमदाद पर जोर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान को यमन में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश है। यमन तनाज़ा संगीन इंसानी, सियासी, इक़्तिसादी और माहौलियाती बहरान को जन्म दे रहा है। फ़रीक़ैन आमन मुआहिदों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। गज़ा में जंग बंदी मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद और तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी से खित्ते में इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज OIC इजलास में शिरकत करेंगे। गज़ा की सूरत हाल और मशरिक़ वुस्ता से मुतालिक सदर ट्रंप की पॉलिसी पर बात होगी। वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब आमद पर मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दी। पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि दहशतगर्द गिरोह बशमूल फितने खवारिज अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बन्नू हमले में मुलविस दहशतगर्दों को बहादुर जवानों ने फौरी तौर पर अंजाम तक पहुँचा दिया। इस घिनौने अमल की मनसूबा साज और सहूलतकार कहीं भी हों उनको जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बन्नू कैंट का दौरा किया। फौजी जवानों के बुलंद हौसले और साबित कदमी को सराहा। कहा दुश्मन नासिर के इशारे पर खवारिज काम कर रहे हैं। हालिया दहशतगर्द हमलों में गैर मुल्की हथियारों और साजो सामान का इस्तेमाल किया गया। ख़वातीन, बच्चों, बुजुर्गों, मासूम शहरियों को निशाना बनाना इस्लाम दुश्मन खवारिज के असल अज़ाइम को बेनकाब करता है। खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग अपने मंतिकी अंजाम तक जारी रहेगी। CMH बन्नू के दौरे में आर्मी चीफ ने 4 मार्च को खवारिज के नाकाम हमले में ज़ख्मी जवानों की खैरियत दरियाफ्त की। उनकी हिम्मत व गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। आर्मी चीफ को जारी ऑपरेशन और इलाक़े की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज रियासत की सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ ढाल बनी रहेगी। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम। PTI के मरकजी रहनुमाओं समेत मजीद 15 अराकीन को तलबी के नोटिस जारी। GIT ने बैरिस्टर गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, आलिया हमजा, मलिक वकास अकरम समेत दीगर को आज दिन 12 बजे तलब कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक GIT इससे कबल PTI सोशल मीडिया टीम के 10 अरकान को भी तलबी के नोटिस जारी कर चुकी है। JUA के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि सलमान अकरम राजा ने इत्तिहाद से मुताल्लिक़ जो बात की है वो साथ चलने वाली और साथ चलाने वाली दोस्तों वाली बात नहीं। जिन्हें के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा मुमकिन है हम इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाने की ख्वाहिश के बगैर आगे बढ़ने का सोच रहे हों। हम न अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ाना चाहते हैं और न किसी और की बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ाना चाहते हैं। कभी नहीं कहूँगा कि PTI के एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते नहीं, बिलवास्ता और बिलावास्ता राब्ते होते हैं। राब्तों पर कोई शर्म नहीं, ये अपने ही इदारे हैं। सदर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर का एतराफ़। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में कहा अगर रियासत एक कदम आगे बढ़ेगी तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। उमर अयूब ने कहा सुप्रिटेंडेंट जेल ने अदालत में लिख कर दिया कि मुलाकातें कराई जाएंगी मगर मुलाकात नहीं करने दी। वफाकी हुकूमत के इदारों का
आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। असद कैसर ने कहा, नेशनल एजेंडे पर भी काम हो रहा है, 2-3 दिन के अंदर चीजें सामने लाएंगे। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, बिजली 3 रुपए फी यूनिट सस्ती कर दी गई। बाकी मुल्क के लिए बिजली की कीमत में 2 रुपए 12 पैसे फी यूनिट कमी। कीमतों में कमी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। के इलेक्ट्रिक ने 4 रुपए 95 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त की थी। सार्फिन को कीमतों में कमी का रिलीफ मार्च के बिलों में मिलेगा। माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी का फायदा नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन को मिलेगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पर ब्रीफिंग के लिए IG सिंध, FIA और दीगर इदारों के अफसरान की आज कौमी असम्बली की ज़ेली कमेटी में तलबी। कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ेली कमेटी में अब्दुल कादिर पटेल, सैयद रफ़ीउल्लाह, नबील गबोल, ख्वाजा इजहारुल हसन भी शामिल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करके अमरीका के सुपुर्द किया। ये किस कानून के तहत हुआ, इस पर वज़ारत कानून बेहतर बता सकती है। वज़ीर आज़म का शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल एक रियासती रद्द-ए-अमल था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइकल वॉल्स की टेलीफोनिक गुफ्तगू में अफ़गानिस्तान में रह जाने वाले जदीद अमरीकी असलहे पर बातचीत की गई। अमरीका अफ़गानिस्तान में छोड़े गए हथियार वापस लेता है तो खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों को हुनर और खपत के मुताबिक तरबियती प्रोग्राम्स देने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म की मकामी सनतकारों में दरकार हुनर से मुतालिक एक जामे डेटा बेस बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म की समीडा में मार्केट से नई हुनरमंदी अफरादी क़ुव्वत भर्ती करने की हिदायत। आपको तो कुछ पता नहीं है, आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट के साथ हो क्या। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मेयो अस्पताल एक्सीडेंट इन इमरजेंसी सर्जिकल टावर का दौरा, मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला ने मेयो अस्पताल इंतजामिया की सख्त सरजनिश की, MS और CEO को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर आला पंजाब ने सिंध से आए मियाँ बीवी की शिकायत के फौरी इज़ाले और गुर्दे के मरज़ में मुब्तला बच्ची की माँ की अपील पर फौरी ट्रांसप्लांट के लिए इक़दाम की हिदायत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से फरतुल्लाह बाबर, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और दीगर रहनुमाओं ने मुलाकातें की। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में फरतुल्लाह बाबर से मुलाकात में मुल्क में इंसानी हुकूक से मुतालिक सूरत हाल और इस सिलसिले में पार्टी के इंसानी हुकूक सेल की कारकर्दगी पर बात हुई। बिलावल भुट्टो ने कमर जमान कायरा, चौधरी मंजूर अहमद कुंडी और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से अलहदा मुलाकात की। इस मौके पर बनू हमले और जिला कुरम समेत सूबे में क़याम अमन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने के लिए न्यूजीलैंड की टीम दुबई पहुंच गई। जनूबी अफ्रीका की टीम भी बरास्ता दुबई अपने वतन रवाना। लाहौर में खेले गए मेगा इवेंट के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 50 रन से हराकर फाइनल तक रसाई हासिल की है। कीवीज ने 6 विकेट पर 362 रन बनाए थे। जवाब में जनूबी अफ्रीकी टीम 8 विकेटों पर सिर्फ 312 बना सकी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इतवार को न्यूजीलैंड बमुकाबला भारत दुबई में। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। कराची में कस्टम एनफोर्समेंट की वेस्ट वार्फ रोड पर कार्रवाई। 30 करोड़ 24 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स और 3 करोड़ मालियत के लिक्विड फ्लेवर बरामद कर लिए। कस्टम्स एनफोर्समेंट की हैदराबाद की चांदनी मोबाइल मार्केट में भी कार्रवाई। बड़ी तादाद में गैर मुल्की मोबाइल फोन्स बरामद। तर्जुमान कस्टम्स के मुताबिक कार्रवाई के दौरान दुकानदारों की मुज़ाहमत अमले को यरगमाल बना लिया। दुकानदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि कस्टम्स का अमला 2 करोड़ रुपए मालियत के फ़ोन ले गया है। जब तक मोबाइल फोन्स वापस नहीं किए जाते एहतजाज जारी रहेगा।
कराची के पॉश एरिया से लग्जरी गाड़ियां छीनने वाले गैंग का सरगना पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। राना काशिफ से गाड़ियां, सरकारी असलहा, मनशियात बरामद। छीनी गई गाड़ियां बलूचिस्तान में फरोख्त की जाती थी। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक नौजवान जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक और जख्मी होने वाले आपस में सगे भाई हैं। तीनों भाई फैक्ट्री से छुट्टी के बाद घर जा रहे थे। जख्मियों का कहना है डंपर गलत समत से आ रहा था। मोटरवे M2 पर सियाल मोड़ के करीब तेज रफ्तारी करने वाला ड्राइवर गाड़ी समेत गिरफ्तार। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुलजिम 163 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। थाना सदर पीनी भटिया में मुकदमा दर्ज। मोटरवे M5 पर भी 161 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाने पर एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। फैसलाबाद के नीम सरकारी अस्पताल में आग लगने से 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग सोलर पैनल्स की तनसीब के दौरान शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। बिजली न होने के सबब 10 नौजायदा बच्चे सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि यूनिवर्सिटीज और कारोबारी अफराद का मिलना ज़रे मुबादला कमाने का जरिया हो सकता है। नौजवानों के आइडियाज़ के लिए पैसे लगाने का प्लेटफॉर्म दिया जाए, मईशत बेहतर होगी। FPCCI में लॉन्च पैड पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा बिजनेस प्लान को देकर सरमाया का फैसला शुरू हो गया है। कामरान टिसोरी ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान से ताउन की बात से मईशत को फ़ायदा होगा। कारोबारी बरादरी अमरीका में मौक़े की तैयारी करें। CM हाउस पेशावर में जदीद सोलर पैनल मुफ्त फराहमी स्कीम का इफ्तिताह कर दिया गया। पहले मरहले में 32,500 मुस्तहिक घरानों को सोलर दिए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 1 लाख से ज़ायद गरीब खानदानों को मुफ्त सोलर फराहम कर रहे हैं। प्रोग्राम शफाफ होगा, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि जो भी पाकिस्तान पर मैली नज़र डालेगा नौजवान उससे मुकाबला करेंगे। गवर्नर हाउस कराची में 5वें इफ्तार डिनर से खिताब। कहा उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना, हारना नहीं, हिम्मत करना है। मसाइल ज़रूर हैं लेकिन ये जल्द ख़त्म हो जाएंगे। कामरान खान टिसोरी ने कहा कि सिंध में किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने पकौड़े फ्राई कर दिए। लाहौर में पार्टी कारकुनान के एजाज में इफ्तार। कहा सियासत से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत करना सबका फ़र्ज है। कहा लाहौर को पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाऊंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जल्द गवर्नर हाउस में कारकुनान के साथ इफ्तार में मौजूद होंगे। औरत मार्च की मुंतजिम खुदा भुरखड़ी ने कहा है कि 8 मार्च को दुनिया भर की खवातीन पिदरशाही रवैयों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती हैं। इस साल औरत मार्च दोबारा प्रेस क्लब के बाहर मुनक़्क़िद किया जाएगा। उम्मीद है कि इस बार NOC दिया जाएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस साल का मौजू पिदरशाही निज़ाम के खिलाफ हुकूक़े निस्वां की सियासत है। ज़ैनब जमील ने कहा कि सिनफी बुनियादों पर होने वाले तशद्दुद को कौमी इमरजेंसी करार दिया जाए। फातिमा आतिफ बोली कि ख़वातीन ख्वाजा सराओं को निशाना बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फरजाना बारी का 8 मार्च को छुट्टी का मुतालबा। कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे के लिए काफ़ी आगही आ चुकी है, न अपनी जगह छोड़ेंगे न नारा छोड़ेंगे। अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको की मसनूआत पर टैरिफ का नफाज 1 महीने के लिए मौखर कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का नफाज 2 अप्रैल तक मौखर करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने कहा कि 2 अप्रैल अमेरिकी तारीख का अहम दिन होगा। टैरिफ के मामले पर नए एग्जीक्यूटिव के साथ ही अमेरिकी मंडियों में मंदी का रुझान। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कनाडा में तमाम इंतकामी इक़दाम इस वक्त तक बरकरार रहेंगे जब तक अमेरिका अपने महसूलात को मुकम्मल तौर पर वापस नहीं लेता।
अमरीकी महकमे खारजा ने कई ममालिक में सिफारती मिशन बंद करने का मंसूबा बना लिया। मुख्तलिफ ममालिक में तैनात कई मकामी मुलाजमीन को फारिग करने की तैयारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मौसम गर्मा तक कई ममालिक में काउंसिल खाने बंद करने का मंसूबा बना लिया गया है। महकमे खारजा के इक़दाम से कौमी सलामती के उमूर में रुकावट का खदशा है, जिस पर CIA हुक्काम तशवीश में मुब्तला है। बरतानिया में नई तारीख रकम बादशाह चार्ल्स की शाही रिहाइश गाह विंडसर कासल में इफ्तार पार्टी का एहतमाम। विंडसर कासल की 1000 साल की तारीख में पहली मरतबा कासल में अजान की सदा बुलंद हुई। इफ्तार का एहतमाम मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और शाही ज़ियाफ़तों के लिए मखसूस सेंट जॉर्जेस हॉल में किया गया। मुस्लिम और मकामी कम्युनिटी के 350 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। इफ्तार का मकसद गैर मुस्लिम को इस्लाम और रमज़ान से मुतालिक आगाही फराहम करना था। मुंतज़मीन का कहना था कि बादशाह चार्ल्स बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए की जाने वाली काविशों के चैंपियन हैं। पोप फ्रांसिस का अपनी सेहत से मुताल्लिक़ दुआ पर दुनिया भर के लोगों का शुक्रिया। पोप फ्रांसिस का ऑडियो पैगाम सेंट पीटर स्क्वायर में शाम की इबादत के दौरान सुनाया गया। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत मुस्तहकम, जिस्मानी मशक़ करवाई गई। पोप निमोनिया के बाद सबब 14 फरवरी से अस्पताल में ज़ेर इलाज है। दुबई में भीख मांगने पर 3 माह जेल, 3,80,000 रुपए जुर्माना लगा दिया गया। रमजान में भिखारियों से निपटने के लिए खुसूसी टीमें बना दी गई हैं। कई भिखारी गिरफ्तार, अवाम से भिखारियों की पुलिस को इत्तला देने की अपील। ईरान का नया दारुल हुकूमत मकरान साहिल पर बनाने पर गौर। हुकूमती तर्जुमान फातिमा महाजरानी के मुताबिक तेहरान की जगह नया दारुल हुकूमत मकरान साहिल पर मुंतकिल करने की मनसूबाबंदी जारी है। सुपर बैक्टीरिया के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी। साइंसदानों ने इंसान के अपने ही मुदाफ़ती निज़ाम का एक नया हिस्सा दरियाफ्त किया है, जो मुमकिना तौर पर कुदरती एंटीबायोटिक्स का खजाना साबित हो सकता है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंसानी खुलियों के अंदर एक ऐसा निज़ाम है जो बैक्टीरिया को मारने वाले कीमियाई मादे खारिज करने की खुफिया सलाहियत रखता है। यानी हमारे जिस्म का एक एक खुलिया सुपर इन्फेक्शन से लड़ने की सलाहियत रखता है। ये दरियाफ्त उन एंटीबायोटिक्स की तलाश के लिए एक नया दरवाज़ा खोलती है जो उन ताकतवर जरासीम के खिलाफ मौसर हो सकते हैं जो मौजूदा अद्वियात के खिलाफ मुज़ाहिमत पैदा कर चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप आज से लाहौर में शुरू होगा। खिलाड़ी 10 मार्च से LCC ग्राउंड में रात के सेशन में ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 16 मार्च को शुरू होगी। T20 सीरीज के बाद 29 मार्च से 3 वनडे मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी। और लाहौर कलंदर्स का PSL एडिशन 10 के लिए किट डिज़ाइन के मुकाबले का ऐलान। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना के फैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। आतिफ राना ने कहा कि किट डिज़ाइन के मुकाबले में नौजवान डिज़ाइनर्स और मद्दाहों को मदऊ किया गया है। ये सिर्फ डिज़ाइन का मुकाबला नहीं बल्कि नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों को सामने लाना है। मुकाबले से लाहौर कलंदर्स और उसके पुरजोश मद्दाहों के दरमियान रिश्ता मजबूत होगा। किट मुकाबले के लिए फैशन स्कूल से ताल्लुक़ रखने वालों की हौसला अफजाई की जाएगी।